आज हम समझेंगे इंग्लिश का मेन पार्ट जिसे वर्ब कहते हैं, जिसके बिना हमारा जो इंग्लिश का मीनिंग होता है वो अधूरा रह जाता है और हम सबसे ज़्यादा गलतियां इसे आइडेंटिफाई करने में करते हैं। मैं आज आपको बारीकी के साथ बताता हूं आज कि इससे हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। वर्ब के बिना हमारी इंग्लिश कुछ भी नहीं है, वोड है, जीरो है, साइफर। ठीक है, कल आपको मैं समझाता हूं। जैसे सपोज ये वर्ड है एक, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, अबैश, अबैश। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, लज्जित करना। अब देखते हैं इसका सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में क्या बनता है, अबैश्ड। पास्ट पार्टिसिपल जिसे थर्ड फॉर्म बोलते हैं, अबैश्ड। समझ आ गई बात। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो सेकंड फॉर्म है ना आपकी, ये और ये वाले, ये सिमिलर स्पेलिंग के साथ एंड हो रही है, यानी कि इसमें ईडी जो सफिक्स लगा है इस दोनों के साथ सिमिलर यूज हुआ है। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि इसे हम कैसे यूज करें दोनों का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से खत्म हो रही या एंड हो रही जो आपके पास क्रिया होगी, वर्ड होगा या फिर वर्ब होगा, वो होता है रेगुलर वर्ब, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। रेगुलर वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब, आपने इसे इसी ही तरीके से याद रखना है। रेगुलर वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब हम इसे कहते हैं, जो ईडी से एंड होती है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग या फिर रेगुलर वर्ब। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब देखिए, बेस फॉर्म से हमें पता चल गया इसका, अबैश यानी लज्जित करना। अब पास्ट सिंपल में बन गया आपका अबैश्ड, अबैश्ड। हिंदी में तो पता लग गया कि प्रेजेंट फॉर्म जो है, बेस फॉर्म में जो यहां पर दे रखा है वो है लज्जित करना, शर्मिंदा करना, है ना। तो ये तो हो गया, प्रेजेंट में करेंगे। जैसे मानो हमने करना है, सपोज हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब मानिए आपने ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर जो उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, आपके मन में भी कोई ना कोई क्वेश्चन सिमिलर ही बनेगा। तो यहां पर जो मैंने वर्ड जो एक यूज किया है वो है लज्जित, जो क्योंकि हमने फर्स्ट जो वर्ड पढ़ा था यहां पर वो ही यूज किया है। आप देख सकते हैं वर्ड एक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप पहले, अबैश, अबैश्ड, अबैश्ड कैसे यूज करेंगे? उसने मुझे लज्जित किया। सबसे पहले आप देखिए, ये सेंटेंस जो है लज्जित किया, आपका जो मीनिंग जो निकलेगा इस वर्ड का, वो इसके सेंस पे डिपेंड करता है कि ये जो बोला है ये वर्ड यहां पर, इसका जो रूप हमारा बनेगा वो सेंटेंस के सेंस पे बनेगा कि वो जो है उसे लज्जित कर चुका है, यानी कि पास्ट में ये हो चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यहां पर हम जो अबैश का जो सेकंड फॉर्म होगी हम ये यूज करने वाले। क्यों? हमारा जो मतलब यहां पर जो साफ है कि उसने मुझे लज्जित किया, वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है, कर दिया है कि उसने मुझे लज्जित किया, यानी कि सेकंड फॉर्म यहां पर हमारी यूज हो जाएंगे। एक तो क्लियर हो गया हमारा यहां पर ये। दूसरी बात, मैं उससे लज्जित करता हूं, यानी कि अभी उसने उससे लज्जित नहीं किया है, यानी वो उसको वो करता है, यानी कि एक मियर स्टेटमेंट है उसकी। एक उसने वो कहा है कि उसको लज्जित करता है, यानी कि यो करता आ रहा है या फिर उसने प्लान बना रखा है कि वो करेगा। यानी अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ना इसमें सेकंड और थर्ड की वर्ब की फॉर्म लगेगी, इसमें सीधी सी बात है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें यूज की जाएंगी, यानी कि लज्जित करना। ये इसी सेंस में होगा कि लज्जित करता है। ठीक है, तो सेकंड में हमारी फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म लग गई और ये फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब इधर देखिए, वह मुझे लज्जित कर रहा है। अब आप देखेंगे हमारे पास तीन फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है यहां पर, अबैश, अबैश्ड, अबैश्ड। अब कर रहा है, लज्जित करता हूं, ये फर्स्ट में आ गया। अब यहां कौन सी फॉर्म लगेगी, मेरा क्वेश्चन ये है।
वह मुझे लज्जित कर रहा है। अब आप बताएंगे कॉन्टिन्यूस टेंस है, कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमारा हो गया कि वह क्रिया जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है कि वह मुझे लज्जित कर रहा है, यानी कि जब वो सेंटेंस बोल रहा है तो उसी टाइम वो क्रिया जो है हो रही है। ठीक है, अब देखिए आप जो यहां पर हम यूज करेंगे ये वाला जो सेंटेंस है, इसकी फोर्थ फॉर्म हमारी जो बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो यहां यूज की जाएंगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, कैसे करेंगे मैं अभी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है, एक फिफ्थ फॉर्म होती है, पहले उसको समझ लेते हैं। जब हम एस और ईएस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये कैसे लगेगा, कब लगता है, मैं आपको अभी इसको समझा देता हूं। ठीक है, पहले फोर्थ और फिफ्थ जो सेंटेंस है हमारा, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले क्या है ये, रमेश ने सोहन को लज्जित किया, ये तो उसी सेंस में आ गया। यहां पर देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट हमारे पास यहां पर है लज्जित किया, यानी कि यहां से हमारा जो है सेंस क्लियर हो जाता है। ये वाले जो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं, सेकंड फॉर्म हमारे यहां पर जो यूज होती है, ध्यान देना आपने इन सभी पे। ठीक है, अब यहां पर कौन सी हो रही है, फोर्थ फॉर्म, जो हमने यहां पर लिखी है ना फोर्थ फॉर्म, यहां पर जो लगेगी हमारी वो फोर्थ फॉर्म यूज होंगी। ठीक है, अब यहां पर सेकंड आगे, अब यहां देखिए, आपको लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। अब ये भविष्य की बात हो रही है। अब यहां पर भविष्य में कौन सी फॉर्म यूज होती है, आपको पता है, भविष्य के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं यहां पर, फर्स्ट फॉर्म। पर भविष्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, कि जो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। क्लियर? अब आइए जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसकी इंग्लिश बनेगी कैसे, हम इसको बनाएंगे कैसे। वर्ड से हमें पता लग गया कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनेगी। नाउ हाउ टू ट्रांसलेट, अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब हमें पता लग गया है यहां पर कि इसमें सेकंड फॉर्म हमने यूज करनी है किसकी, अबैश की। ये पता लग गया कि लज्जित करना, तो सेकंड फॉर्म होगी अबैश्ड। ठीक है, अब इसके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आप पहले देखिए वर्ब का हमें पता लग गया, और ये देखिए आप, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसे कभी नहीं भूलना है आपने। एक बात तो याद रखना, जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में सब्जेक्ट, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसे बनता है आपका सेंटेंस। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है ना, यहां पर देखिए उसने, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, मुझे, ये मुझे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर आया सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आया आपके पास वर्ब, ये देखिए आप यहां पर, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये तो हिंदी का स्वरूप है, हमने हिंदी में कैसे बोलना है, लेकिन इंग्लिश में सिमिलर ही ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर आप करेंगे तो आप करके देखिए हमारी इंग्लिश क्या बनेगी। देखो, अगर आप करते हैं अबैश्ड, देखिए उसने, आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस यहां पर होगा उसने। अगर इसका आप ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, हिम। ठीक है ना, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, मुझे, मी। ठीक है ना, अब देखिए अबैश्ड, अब आप देखिए डज इट वर्क, क्या ये काम करता है, क्या इसका सेंस बन रहा है। इस तरीके से हमारी इंग्लिश कभी भी नहीं बनती है। अगर आप इस तरीके से वीक है, ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश जो है वेरी वेरी डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए हमारी इंग्लिश ऐसे नहीं बनती है। एक बात ये है। दूसरा देखिए, आप इंग्लिश में जब हम करते हैं तो इसी को ही आपने देखना है, पहले क्या करना है, जो वर्ब है उसको उठा के बीच में लाना है, यहां पर SVO, बस इंग्लिश में ये करना है, बाकी सेम है आपका। बस पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला जो है, जिसने जो काम किया, यहां पर देखिए काम करने वाला ये है सब्जेक्ट जो हमारे पास है, काम जो इसने किया, फिर उसके बाद वो आ जाएगा, और जिसके लिए वो काम किया, रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो लास्ट में ले जाना है इंग्लिश में। देखिए आप यहां पर वो कैसे बनेगा, ही abashed, ABASHED, abashed me, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने मुझे लज्जित किया, हो गया, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे यूज करनी है सेंटेंसेस में। अब सेकंड देख लीजिए आप, उसी तरीके से सेकंड क्या बोलता है, मैं उसे लज्जित करता हूं। सिमिलर देखिए आप, ये इंग्लिश हो गई आपके पास यहां पर, ठीक है ना, ये इंग्लिश का है ट्रांसलेशन, ये हिंदी का है वर्ड। अब आपने सेम रखना है याद, बस वर्ब को बीच में लाना है,
जब आप हिंदी का देखेंगे तो बस सेम यही करना है आपने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का आपने ये ध्यान रखना है। अब यहां देखिए आप, सबसे पहले टेंस आपको खुद पता लग जाएगा अगर वर्ब का आपको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए, करता हूं, ता हूं, ते हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। अब देखिए यहां पर मैं उसे लज्जित करता हूं, तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है पहले। अब सीधा देखिए यहां पर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है आई। अब काम क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, अबैश। अबैश। अब बोला उसने किसे, आई अबैश उसे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हिंदी में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है आपको मालूम है, वर्ब है। तो इंग्लिश में जब आप करोगे तो इंग्लिश में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, आई अबैश हिम। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। अब उसी तरीके से मैंने यहां पर फर्स्ट पर्सन यूज किया है। सपोज मैं अगर यहां पर थर्ड पर्सन यूज करता हूं, अब कैसे बोला, वह मुझे लज्जित करता है, वह मुझे, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं आपको, यहीं बनाता हूं मैं, यहां पर सिक्स्थ बनाते हैं, वह मुझे लज्जित करता है, ठीक है ना। सपोज हम ये बनाते हैं। अब मैंने यहां पर लिया था इस सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिया था। मैंने यहां पर क्या लिया है, सेकंड पर्सन सिंगुलर ले लिया मैंने, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ले लिया। अब सेंटेंस बना दिया। अब वहां इस केसेस में क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज होंगी आपकी। अब देखिए आप, जो मैंने फोर्थ फॉर्म आपको बताई थी, यहां पर ये देखिए, ये फिफ्थ फॉर्म, यहां पर देखिए आप, ये फॉर्म अब इस केस में यूज होगी। ये हमें पता होना चाहिए, जो फिफ्थ फॉर्म है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगी, जो मैंने लिखा है यहां पर, एस और ईएस फॉर्म जो होती है, वर्ब की बात की है। बस ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ही फंडा है सारा इंग्लिश में। टेंस उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है कि कौन सी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेंस से पता यहां पर लग जाएगा, लज्जित करता हूं, ता हूं, ते है, ती है, ये कॉमन सी बात है। अब देखिए आप, अब यूज करिए। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ही है, यहां पर अब लिखिए आप, ठीक है। अब क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, लज्जित करता हूं, तो क्या आएगा यहां पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था तो अबैश लिखा था, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अबैश के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, आप देख सकते हैं फिफ्थ, जो क्या है, अबैशेस। ही अबैशेस किसे कर रहा है, ऑब्जेक्ट। देखिए आप, उसके बाद वर्ब के बाद क्या यूज करनी है, ऑब्जेक्ट। ये देखो आपका वर्ब यहां पर SOV हिंदी में होता है, SVO इंग्लिश में होता है। अब देखिए आप, क्या है, मुझे, ही अबैशेस मी। अब बात समझ आ गई। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, काम करने वाला कौन है, काम रिसीव करने वाला कौन है, और काम क्या है, कौन सा है, कौन सी फॉर्म में हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब और देखिए, सेंटेंस मैंने बनाया था यहां पर, वह मुझे लज्जित कर रहा है। अब आपको पता है कि कर रहा है कॉन्टिन्यूटी में है, ये फोर्थ फॉर्म बनेगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे बताते हैं। अब देखिए आप, रमेश ने सोहन को लज्जित किया, वह मुझे लज्जित कर रहा है। ही, आपको पता है सब्जेक्ट यहां पर है। अब क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ रहा है, ये कर रहा है। तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस अधूरा रह जाता है। ही इज अबैशिंग, फोर्थ फॉर्म क्या थी, अबैशिंग। किसे कर रहा है, मुझे, मी। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ही इस पे मेन रोल रहता है, और सिंगुलर प्लूरल का बस। या फिर हम खुद है, हमें किसी की बात कर रहे हैं, वो एक वचन में है या कि बहुवचन में है, बस ये हम कब अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट
वर्ब के साथ एग्री हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप यहां देख लीजिए, अब हमने यहां क्या ना, ही इज अबैशिंग मी, हमने यहां पर ऐसे क्यों नहीं लिखा ही आर या ही एम अबैशिंग, क्योंकि ये एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज यूज किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब के साथ इज होगा, प्लूरल के साथ आर होगा, और आई के साथ पर्सन प्रोनाउन के साथ एम का हम जो है प्रयोग करते हैं। दैट्स इट, बस ये हमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। उसी प्रकार देखिए, रमेश ने सोहन को लज्जित किया, ये सेकंड फॉर्म में आपको पता है, सेकंड लगनी, सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, जो काम करने वाला आप लिख लीजिए रमेश, ठीक है ना, लज्जित किया। अबैश्ड किसको, सोहन को, बस अबैश्ड सोहन। ये ध्यान रखें कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बशर्ते हैं वो चाहे आपका सेंटेंस शुरू में है, बीच में, कहीं भी है, वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है। ये बात भी आपने हमेशा ध्यान रखनी, अगर आप लिख रहे हैं तो। लग गया पता। अब ये सेकंड फॉर्म वाले जो आप देख रहे होंगे यहां पर, फर्स्ट और सेकंड वाले, यो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात उसमें हो रही है। एक सेंटेंस हमने किया था वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, वो थर्ड था यहां पर, ठीक है, और फिफ्थ का भी आपको पता लग गया। अब देखो फ्यूचर टेंस की हमने बात की थी, आपको लज्जित होना पड़ेगा। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, होना पड़ेगा, होने वाली घटना के बारे में बताया गया है इस सेंटेंस में कि आपको होना पड़ सकता है, तो यहां बनेगा यू शुड बी अबैश्ड। विल और शेल हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर बोलेंगे यू शुड बी। यहां पर यह बताया गया है अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो आपको लज्जित होना पड़ सकता है, भविष्य की बात हो रही है। तो यहां पर मात्र हम गा से ये अनुमान नहीं लगा सकते कि विल और शेल यूज किया जा सकता है। सेंस देखना है हमने, लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होगा, वो आप लज्जित होंगे, तब आप बोल सकते हैं आप लज्जित होंगे, है ना, आपको लज्जित होना पड़ेगा, तो ये कुछ सेंस चेंज हो गया है आपका यहां पर। बस इंग्लिश इसी पर निर्भर करती है, आपका जो सेंस क्या जा रहा है उसी के आधार पर इंग्लिश बनती है, ना कि हमारे जो वर्ड होते हैं उस पे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया कि हमने ये कैसे यूज करना है, क्या करना है। ये तो हमें यूज ही नहीं किया है कहीं, इसमें इतने सेंटेंस हमने अंडरस्टैंड किए, सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो हमने सारा यूज कर दिया इन सेंटेंसेस में, आपने जैसे कि देखा। तो ये कहां यूज किया, ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये थर्ड फॉर्म है वो कहां यूज होगी, हम इसको आइडेंटिफाई करें कैसे। पहली बात तो ये कि ये दोनों सिमिलर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक सिंपल सी बात है इसमें, ये जो मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ बताई थी ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों इनका जो काम होता है, इनका काम होता है एडजेक्टिव का, किसी की एडजेक्टिव यानी क्वालिटी बताते हैं, ये उसका जो गुण धर्म है उसे रिप्रेजेंट करता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं आया था हमें कि जिससे वो क्वालिटी बताए किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी चीज की क्वालिटी दर्शाए। तो कोई सेंटेंस ऐसा बन सकता है आपके नजर में जिससे अबैश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ यूज हो सकती है। क्लियर, मैं आपको एक सेंटेंस करके देता हूं। मैंने कल एक लज्जित व्यक्ति को देखा, उसने लज्जित आदमी को पीटा, उसने लज्जित आदमी को पीटा। थर्ड देखिए, वह लज्जित पड़ा रो रहा था। आपको सेंस से पता लग रहा होगा कि कौन सी फॉर्म इसमें यूज की जा सकती है, ठीक है। सेम मैंने आपको बताया है SVO, इंग्लिश में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है SVO, आपने पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब देखना है, फिर ये बनाने का नियम है, और ऑब्जेक्ट देखना है। काम करने वाला कौन है, काम किसके लिए किया गया और क्या काम किया गया, वो यहां पर हमने यूज करना है। इंग्लिश का ये देखा जाता है, ठीक है ना, वर्ब का। ये हम 5 फॉर्म 4 कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कल एक लज्जित व्यक्ति को देखा। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, आई। अगर आप देख पा रहे हैं 7 कम यहां बनाते हैं, आई कर दिया हमने। ये देखो, मैंने कल एक लज्जित व्यक्ति, अब पहले क्या लिखेंगे, आई को देखा। अब पहले देखिए आप यहां पर, ये देखिए वर्ब यहां पर 2 हो रहे हैं आपके पास। एक तो आपके पास यहां पर ये वाला है
और दूसरा लज्जित, ये तो आपको पता है कि नाउन है, ठीक है। तो आई सॉ, लज्जित व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे आप? अबैश्ड मैन, हो गया। आई सॉ अबैश्ड मैन, कल, यस्टरडे, हो गया। बैश्ड अ मैन यस्टरडे, आई सॉ अ बेस्ट मैन यस्टरडे, क्लियर। अब दूसरा देखिए, उसने लज्जित आदमी को पीटा, सिमिलर रहेगा आपका। देखो, उसने पीटा किसे? लज्जित, दूसरी वर्ब, और नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? आदमी। देखिए आप, ही सब्जेक्ट आ गया ना हमारा, ही बीट, बीट, BEAT, बीटेड, बीट, बीटेड, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म यहां पर यूज हो गई है, बीटेड, अबैश्ड, अबैश्ड मैन, बस। ही बीटेड अबैश्ड मैन, उसने लज्जित आदमी, आदमी आपके पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसकी क्वालिटी। ये क्वालिटी हो गई आपकी, ये वर्ब हो गया आपका। नो डाउट ये वर्ब है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव का, यानी कि लज्जित हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब 9th का, वह लज्जित पड़ा रो रहा था। अब देखिए आप सेंस देखिए पहले, उसके बाद आप कोशिश करें कैसे हम बन सकता है इसका। वह लज्जित पड़ा रो रहा था, टेंस भी है आपके पास इसमें, और वर्ब यूज करनी है हमने। दो वर्ब यूज हो रही है हमारे, एक सेकेंड और एक थर्ड फॉर्म, डिफरेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सॉ है, देखा, और ये देखिए आप पास्ट पार्टिसिपल, यहां भी देखिए आप सॉ है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ये इसकी क्वालिटी बता रहा है आदमी की। ये इसका जो आदमी है वो किस प्रकार का आदमी था? वो लज्जित था, शर्मीला था, शर्मिंदा था, शर्मिंदगी थी उस पर। तो ये क्वालिटी होगी, ये क्रिया हो गई आपकी यहां पर जो हमने की। अब यहां देखिए, वह लज्जित पड़ा, बीइंग अबैश्ड, लज्जित पड़ा यानी कि पढ़ रहा है वो ऑलरेडी है, और कर क्या रहा है? रो रहा है। बीइंग अबैश्ड ही वाज वीपिंग। देखिए आप 9th का, बीइंग अबैश्ड ही वाज वीपिंग। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि जो हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, हमारी इंग्लिश इसी पर डिपेंड करती है। सेंस क्या बन रहा है हमारा, ये बहुत मुश्किल होता है इसको आइडेंटिफाई करना। हम जो यूज कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो पास्ट सिंपल में है या फिर पास्ट पार्टिसिपल में जा रहा है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। आज के लिए बस इतना ही डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैं इसको अपलोड कर चुका हूं, वैसे अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने वहां से मेरी वीडियो देख लेनी है। जितने भी ग्रामर से संबंधित मैंने वो बनाई है, ये बारीकी से मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, इसलिए कि हमें पता लग जाए, बेस से पता लग जाए कि इंग्लिश इतनी टफ नहीं है जितनी हमें वो लगती है। सो टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।